आज आपने अभिजीत दीपके के खिलाफ एक कंप्लेन फाइल किया, क्या है ये मामला पूरा? मैम मैं आज दिल्ली डीसीपी के पास आया हूँ। रिटर्न में मैंने कंप्लेंट फाइल करी और मेरी डिमांड है कि अभिजीत दीपके को इमीडिएटली अरेस्ट करा जाए, उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू करा जाए। बिकॉज ऑलरेडी मैं अभिजीत दीपके के अगेंस्ट 2 केस फाइल कर चुका हूँ मैम, एक औरंगाबाद में और पुणे में। और लिटरली अभिजीत दीपके के लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया। ये बात मैं आपके दिल्ली डीसीपी को आज बताने आया हूँ, जिसके लिए उन्होंने अटैक आप बता रहे हैं कि अटैक हुआ है। ये अटैक आपको कहाँ और कैसे किस टाइम ऑफ प्रोटेस्ट हुआ है, जहाँ पे मैं लोगों को उसकी सच्चाई बता रहा था। वहाँ मेरे ऊपर अटैक किया, किसी ने मेरा बैग पकड़ा, किसी ने मेरा कॉलर पकड़ा, मुझे ड्रैग बाहर लेके गए वो लोग। और उन्होंने मुझसे ऐसे ऐसे अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करे मेरे साथ। और उन्होंने कहा अभिजीत के बारे में कुछ मत बोलना। तो मैं दुनिया को ये बताने आया हूँ कि ये एक फेक पार्टी है, ये एक टेररिस्ट की पार्टी है। उमर खालिद भी इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा था, जिसने कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस पार्टी को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं तो मैम बहुत ही शॉकिंग चीज़ है मेरे लिए कि ये जो देश के जेंजीज हैं और देश के जो जितने यूथ हैं वो सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें से आप कभी भी जंतर मंतर में देखेंगे मैम, अनफॉर्चुनेटली मैं इंडिया में था नहीं तो मैं भी वहाँ पे आ जाता और ये सब चीज़ें सबके सामने रखता। लोगों को पता नहीं है मैम कि ये अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहा है और देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि उमर खालिद को सपोर्ट कर रहे हैं, हम सबको पता है कि उमर खालिद देश के टुकड़े की बात करते हैं, लेकिन आज वो अभिजीत दीपके उमर खालिद के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनकी रिहाई की जाए, चीजें की जाए। आप तो कह रहे हैं कि वो आतंकवादी है, लेकिन वो उनके लिए अपील कर रहे हैं। क्या करना चाहोगे अभिजीत दीपके? यही तो बात गलत बात है मैम। अभिजीत दीपके को कहना चाहता हूँ कि तुम ऐसे टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा हो तो तुम्हें कौन सपोर्ट करेगा। और ये देश को बताना चाहता हूँ मैम कि अभिजीत को सपोर्ट नहीं करें। ये सीजेपी पार्टी एक बहुत टेम्परेरी पार्टी है, आज है कल नहीं है। उसके बाद ये पूरा पेड कैंपेन कर रहा है मैम। जो जंतर मंतर में जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे सारा इसने पेड कैंपेन किया। उर्फी जावेद को वहाँ पे बुलाया, आयशा खान को बुलाया, पूनम पांडे को बुलाया। इन लोगों का नाम तो वैसे भी बॉम्बे में बहुत ज़्यादा ख़राब है मैम। हम तो ये सब देखते हैं मैम, सामने इंडस्ट्री में रह के सब चीज़ें देखते हैं। तो मेरी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इंडिया के हर कोने में अभिजीत दीपके के अगेंस्ट FIR करें। और जो भी मेरी हेल्प चाहिए, मेरी लीगल टीम, मेरे लॉयर्स आपको हेल्प करेंगे। मुझे आप लोग DM करिए, मैं सबके आंसर्स दूंगा और आप लोग हेल्प करूँगा पूरे इंडिया में मैम। अभी ये मेरी 3rd कंप्लेंट है अगेंस्ट अभिजीत दीपके। फर्स्ट इज़ औरंगाबाद, देन पुणे, देन दिल्ली। आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस आपको ये सुनेगी? जिस तरीके से अभिजीत दीपके की अभी बहुत ज़्यादा ऑरा कहते हैं वो बढ़ चुका है, आपको लगता है कि ये कंप्लेन जो आप किए हैं कि जेनजी आपको सही नज़र से देखेगी? मैम आज नहीं देखेंगे तो कल देखेंगे। मैं ये लड़ाई ख़त्म करूँगा नहीं। और क्योंकि जेनजी के दिमाग में तो अभिजीत दीपके हीरो बन चुके हैं, तो आपको लगता है कि जेनजी भी आपका सपोर्ट करेगी, जो जेनजी उनके सपोर्ट में? ये एक पेड कैंपेन है मैम। वो ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, उनके गुंडे होते हैं वहाँ पे। उन्होंने पैसे दे के प्रोस्टिट्यूट के बुलाया। और सबसे बड़ी बात तो मैं दिल्ली पुलिस को मैम और दिल्ली CM को हेड्स ऑफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने सोनम वांगचुक को ऐसे टाइम पे डिटेन किया, नहीं तो दिल्ली का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता था। तो अभी भी अगर अभिजीत दीपके अरेस्ट नहीं हुआ मैम, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट देश का माहौल ख़राब होगा, दिल्ली का माहौल ख़राब होगा, जहाँ जहाँ ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कहीं भी इन लोगों को प्रोटेस्ट नहीं किया जाने दिया जाए। अभी तो फिर से उन्होंने पूरे दिल्ली के जंतर मंतर पे भरे पड़े हैं स्टूडेंट। उन्होंने एक और मुद्दा छेड़ दिया है कि अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, मोदी जी के अब कुछ भी नहीं होगा मैम। धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी अपने फोर्सफुली रिजाइन नहीं दिया है। उन्होंने भी स्टूडेंट्स को देखते हुए उनके हक में रिजाइन दिया है। तो अभिजीत को इसका बिल्कुल क्रेडिट नहीं जाता है, CGP को बिल्कुल क्रेडिट जाता नहीं है। जो स्टूडेंट्स रोड पर उतरे थे मैम, उनकी वजह से सभी हुआ है। और प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए और आप जेन्युइनली देखिए कौन सही है कौन गलत है। अभी 184 इन्फ्लुएंसर्स पे कंप्लेन फाइल किए गए हैं कि उन्होंने पैसे लेकर के इस कैंपेन को आगे बढ़ाया था। आप उर्फी जावेद की बात कर रहे हैं, वो काफ़ी हाईलाइटेड रहती हैं अपने कपड़ों को लेकर के। तो आपको क्या लगता है कि उनके पास भी ये आप बॉलीवुड से भी जुड़े हैं, तो आपको ये चीज़ों को ज़्यादा नॉलेज होगा कि क्या उन लोग जो ये अभी इस कैंपेन में जुड़े हुए थे, तो उनके पास फंडिंग हुआ है CJP की तरफ से? 100% हुआ है मैम। उर्फी जावेद का नाम तो आप लोगों को ऐसा लगता है, हम तो इंडस्ट्री के हिस्से हैं मैम, इंडस्ट्री का पार्ट है। उर्फी का नाम तो इतना ख़राब है, वो इंडिया की पहली मुस्लिम लड़की है। उसने कह दिया मरने के बाद मैं जलूंगी, मुझे मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, मुझे आप जला देना। उसके बाद पूनम पांडे मर के जिंदा हो गई थी मैम। मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई थी, कानपुर तक गया था और पूरे इंडिया के जर्नलिस्ट उसको गाली दे रहे थे पूनम पांडे को। आयशा खान ने तो मैम ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं वो मैं आपके पब्लिकली बोल भी नहीं सकता हूँ। इतने गंदे वर्ड्स यूज़ करे थे कि समझ में नहीं आया था कि मैम इन लोग की लैंग्वेज को क्या हो गया। लैंग्वेज जो लोग यूज़ कर रहे हैं और ये सब पेड कैंपेन कर रहे हैं, एक दिन ये सब भी फंसेंगे। अभिजीत के साथ उर्फी जावेद का नाम भी जाएगा मैम बहुत जल्दी। आयशा की से याद आया, आयशा से अब लोग रिलेट कर रहे हैं, उनका काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि जहां उन्होंने एक फूड होटल खोला हुआ है फूड का, तो उसके कैंपेन के लिए वो इसमें आई। क्या उनको भी इस बड़े अमाउंट में ऑफर मिले? देखिए ऑफकोर्स मिला हुआ है, सब पैसे लेके आए थे मैम। और सबसे बड़ी बात है इनको फ़ायदा क्या मिलता है कि लोग कहते हैं आप आइए आपको पैसे भी मिलेंगे। हमें भी मैम काम मिलता है, पेड काम ही हम लोग काम है। बट आप लोगों की नज़र में आप धूल नहीं झोंकिए प्लीज़, उनको जो सच है वो बताइए। अगर कोई सेलिब्रिटी है और अगर स्टेज पर जा रहा है अभिजीत से मिलने, उसके पास बैठने, तो उसका सच होना चाहिए
चाहिए कि उसने उसको पे करके वहाँ पे बुलाया है। मैं खाली ये बोल रहा हूँ मैम। और आयशा खान की आप बात कर रही हैं मैम, उसका नाम भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा वहाँ पे है नहीं, उसको पैसे मिले और उसने कहा पब्लिसिटी भी हमें मिलेगी, इसलिए वो आई मैम। उर्फी जावेद भी आई, जब उसने आयशा को डिटेन होते हुए देखा तो वो तो भाग गई वहाँ से, तो पैसे लेके उर्फी जावेद भाग गई। तो ये सीजीपी का कोई भरोसा नहीं, ये बहुत सेल्फिश लोग हैं मैम। सीजीपी और अभिजीत दीपके बहुत ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं। अभी जुनैद का हाल आपने देखा होगा, ये किसी के नहीं है मैम, सब। जुनैद से आपका याद है कि जुनैद को भी यूपी पुलिस ढूंढ रही है, उनके परिवार को जिस तरीके से यूपी पुलिस उठा के लेके गई है कि उनसे एक ही सवाल कर रही है पुलिस की ये फंडिंग कहाँ से आया, उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे। मुझे जो लग रहा है टू बी ऑनेस्ट मैम, ये पाकिस्तान से फंडिंग आ रहा है, ये एक पाकिस्तानी एजेंट है अभिजीत, और ये यहाँ पे पूरा माहौल ख़राब करने आया है। उमर खालिद से इसके बहुत क्लोजली लिंक है, सभी को पता है। ट्वीट किया था इनके लोगों ने मैम कि उमर खालिद को सपोर्ट करिए, अभी तक जेल में नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से अभिजीत दीपके को जेल में होना चाहिए। और अभिजीत दीपके को कहना भी चाहता हूँ कि जिस तरह उमर खालिद ने कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, मैं बताना चाहता हूँ मैम अभिजीत दीपके को, अभिजीत तेरे टुकड़े होंगे और तेरी सीजीबी पार्टी के टुकड़े होंगे, भारत के टुकड़े कभी नहीं हो सकते। और मैं मैम फैज़ान अंसारी 2 धमकी मिलने के बाद, 2 बार अटैक होने के बाद भी आज दिल्ली अकेला आया हूँ। ये लड़ाई को मैं कंटिन्यू रखूँगा जब तक मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा। आप जैसे कह रहे हैं कि इसमें फंडिंग हुई है, तो यहाँ पे आप प्रोटेस्ट के टाइम एक चीज़ें नोटिस करी होंगी कि बाहर से फूड भेजे जा रहे थे, क्या लग रहा था, कहाँ से आ रहा था ये फूड? मैम मैंने आपसे कहा ये फंडिंग पाकिस्तान से हुई है, ये टेररिस्ट की पार्टी है, उससे रिलेटेड पार्टी है। और मैं इंडिया में नहीं था मैम, आप मेरा इंस्टा हैंडल देख सकती हैं, नहीं तो मैं जंतर मंतर में आके वहाँ दुनिया को बताता। मैं इन लोगों से डरता नहीं हूँ मैम। यहाँ पे पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज किए हैं जहाँ पे कुछ पाकिस्तानी बांग्लादेशी लोगों को कह रही है कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं। क्या ये दिल्ली पुलिस इस प्रोटेस्ट में ऐसे आरोप लगा रही है पुलिस? तो कह रहा था आपसे, और जितना मुझे यहाँ के दिल्ली आके पता लगा कि ऑलमोस्ट 2000 लोग थे मैम, जो स्टूडेंट थे ही नहीं, जो अलग पॉलिटिकल पार्टीज से थे। उनको डिटेन करी है और बता रही है कि ये लोग पाकिस्तान से कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है। अभिजीत दीपके का पाकिस्तान से कनेक्शन है। अभी अच्छे से अगर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो सब सामने आएगा, उमर खालिद से क्या लिंक है, टेररिस्ट से क्या लिंक है। और ये तो वो लोग हैं अभिजीत पार्टी वाले मैम, सीजीबी पार्टी वाले, जिन्होंने कहा था कि भगवान नाम मांस खाते थे, जिन्होंने कहा था कि किसी उन्होंने कास्ट के लिए भी बोला था, ब्राह्मण्स के लिए बहुत गंदे वर्ड यूज़ किए थे। ये वो हिंदू मैम, ये लोग किसी के नहीं मैम, ये अपना फ़ायदा देख रहे हैं। जितने जैनजीज में सुन रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, जो दुनिया के यूथ देख रहे हैं, प्लीज़ आप समझिए अभिजीत दीपके सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है। वो बहुत ही सेल्फिश है, किसी का फ़ायदा देखना नहीं है। सोनू वांचुक को भी उसने यूज़ किया, जैनजीज को यूज़ कर रहा है, सेलिब्रिटीज़ को यूज़ कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अभिजीत का फ़ायदा है, जो मैं होने नहीं दूंगा। और अभिजीत अगर ये प्लानिंग में और ख्वाब देख रहा है कि सीएम और पीएम बनेगा, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैम। आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस आपके आपके साथ जो हैरेसमेंट हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, अभिजीत दीपके की तरफ से जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस सुनेगी आपकी? 100% सुनेगी मैम। अभी भी उन्होंने कहा है कि जो बेस्ट पॉसिबल कार्रवाई होगी वो करेंगे। और मैंने उनको एविडेंस दिए कि सर देखिए इस वीडियो में मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, तो उनके समझ में भी आया है। और जहाँ भी नेक्स्ट प्रोटेस्ट होगा, मैं चाहता हूँ जो भी लोग आए उनकी सबकी आईडी चेक हो, आइडेंटिटी हो पहले, कि वो कौन है, स्टूडेंट्स हैं नहीं है, वो सब चीज़ सामने आ जाएंगी मैम। बस ये चाहता हूँ आप सब मेरा सपोर्ट करिए और अभिजीत दीपके को जल्द से जल्द जेल भेज। जिस दिन ये अभिजीत दीपके जेल जाएगा ना मैम, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अभी मोदी जी को अगर आप एक संदेश देना चाहोगे इस देश के लिए, तो क्या देना चाहोगे आप? मोदी जी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर सबसे पहले तो आपको हेड्स ऑफ है। आपने जिन लोगों ने आपको बुरा भला कहा, जिस लड़की ने आपको बुरा भला कहा, जिसके अगेंस्ट एफआईआर हुआ है, आपने उसको भी माफ़ करा, ये बहुत बड़ी बात है। एक पीएम के अगेंस्ट बोल के एक पीएम अगर ऐसी बात कर रहा है तो। और मोदी सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभिजीत दीपके को अरेस्ट कराएं, अरेस्ट वारंट इशू कराएं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मोदी जी प्लीज़। अभिजीत दीपके का बाहर खुला रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दिल्ली का, देश का माहौल ख़राब करने में ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा, अभी इसने स्टार्ट कर दिया है। ये टेररिस्ट से जुड़े हुए लोग हैं। सो प्लीज़ मेरी मोदी सर से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अभिजीत दीपके के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू करा जाए।